हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं और हमारा जो ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ वहां भी देख रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सब पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे और आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो फटाफट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को देख लेते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है, देखिए IPL 2024 तीसरी बार KKR, उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, विजेता कौन है, कितनी रकम मिली है, ये बात इसके बारे में जानेंगे। केंद्र सरकार ने एक दुर्लभ फैसला किया है, क्या सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल बढ़ाया है और ये दुर्लभ मामला बताया जा रहा है। भारत के इतिहास में ऐसी दूसरी बार ये घटना हुई है, इसके बारे में जानेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें शानदार अवार्ड मिले हैं भारतीय को। ओके, तो इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार वर्ष 2024 में किस भारतीय को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में? तो अवार्ड है अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी में। इस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला गया है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका अनुसुईया सेन गुप्ता। ओके, और शानदार इन्होंने काम किया है। अनुसुईया सेन गुप्ता ने, उनको ये अवार्ड मिला है। क्रिएट हिस्ट्री, मतलब इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है, द हिंदू लिख रहा है कि हिस्ट्री बनाया गया है और फर्स्ट इंडियन एक्टर या कहें एक्ट्रेस, उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल में। ओके, तो ये रहा फोटोग्राफ इनका कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान का, ये फोटोग्राफ है। ओके, तो कौन सा वहाँ ये कांस फिल्म फेस्टिवल था? 77th था। किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, ये भी सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो कैटेगरी आप ध्यान में रखिएगा, अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी ये कैटेगरी है। में इसी में बेस्ट एक्ट्रेस का यह खिताब मिला है अनुसुईया सेन गुप्ता को, ये ध्यान में रखना है। अब सवाल होगा किस फिल्म में एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला है? तो फिल्म का नाम है द शेमलेस। क्या है? द शेमलेस। और ये है उस फिल्म का पोस्टर, द शेमलेस। ओके, और इस कैटेगरी में ये टॉप अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इस फिल्म के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में बात करें, और इसे हिंदी भाषा में मतलब बनाई गई ये फिल्म। और इसके लेखक और डायरेक्टर कौन है? बुल्गारियाई डायरेक्टर हैं, उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजानोव। ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो ये है डायरेक्टर। और अनुसुईया सेन गुप्ता जो है वो लीड रोल में है, जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। इस फिल्म में क्या है कहानी? अगर कहानी के रूप में कहेंगे तो अनुसुईया ने रेणुका नाम की एक सेक्स वर्कर की भूमिका निभाई है, जो कि एक पुलिसकर्मी को चाकू मारने के बाद दिल्ली के एक वैश्यालय से भाग जाती है। तो ये पूरी कहानी है उसी पर। और अवार्ड लेने के बाद क्या कहा अनुसुईया ने? तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सभी के लिए समानता की लड़ाई लड़ने के लिए आपको समलैंगिक होने की ज़रूरत नहीं है, समलैंगिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये जो फिल्म है ना, उसमें समलैंगिकता को भी दर्शाया गया है इस फिल्म में, ठीक है। तो दुनिया भर से इस फिल्म को तारीफ़ें मिली थी और आखिरकार इस फिल्म ने अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। और ये भी कहा उन्होंने कि दुनिया भर के जो समलैंगिक समुदाय हैं उनकी बहादुरी को ये अवार्ड समर्पित है, उनका ये कहना है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर साहब हैं, हाँ क्या नाम है, बोजानोव, तो उनकी ये मतलब हिंदी में पहली फिल्म है। पहली बार वो 2014 में भारत आए थे, तब 4 स्टोरीज़ यानी 4 कहानियाँ थी उनके पास और उन सबको मिला के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उस समय नहीं मिला था। फिर वो उन्होंने सोचा कि जो फिल्म है इसको एनिमेटेड फॉर्म में बनाएं, लेकिन तभी उनकी मुलाकात प्रोडक्शन डिज़ाइनर अनुसुईया से हो गई और फिर उन्होंने ये तय किया कि लीड रोल इनको दिया जाए। और इस फिल्म की शूटिंग भारत में और कुछ शूटिंग नेपाल में हुई है, ठीक है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है ना, वो 14 से 25 मई तक ये आयोजित किया गया फ्रांस के कांस शहर में। तो वहीं पर ये अवार्ड मिला है। ओके, अनुसुईया जो है वो कोलकाता की रहने वाली है मूलतः। मुंबई में प्रोडक्शन डिज़ाइनर के रूप में अपनी उन्होंने पहचान बनाई थी।
नेटफ्लिक्स एक शो था मसाबा मसाबा, तो उसके सेट को इन्होंने डिज़ाइन किया था और फिर एक्टिंग में भी डंका बजा दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सब जो इंटरनेशनल अवार्ड है ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन क्या होगा, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें भारतीय कन्नड़ शॉर्ट मूवी ने ला सिनेफा का पहला पुरस्कार जीता है, तो किस फिल्म ने जीता है? ओके, किस फिल्म ने जीता है? तो ये है सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, तो ये है, ये इस फिल्म ने ये अवार्ड जीता है। शॉर्ट फिल्म है और इसको किसने बनाया है? तो FTII के स्टूडेंट चिदानंद एस नाइक ने बनाई है फिल्म। मात्र 16 मिनट की फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है और 21 मई को इसका प्रीमियर किया गया था कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान और फिर 23 मई को इस अवार्ड की घोषणा हो गई थी। ठीक है, तो इस फिल्म के अगर मैं बारे में जानेंगे और स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने बनाया है, तो किसने बनाया है? तो छात्र हैं चिदानंद एस नाइक, तो उन्होंने ये फिल्म बनाई है। 16 मिनट की शॉर्ट फिक्शन फिल्म है ये और कांस फिल्म फेस्टिवल में 21 मई को इसका प्रीमियर दिखाया गया था। ओके, तो इसमें क्या कहानी है? ये कन्नड़ भाषा में बनी हुई मूवी है और इसकी कहानी लोक कथा पर आधारित है। फिल्म में एक बूढ़ी महिला मुर्गे की चोरी मतलब उसकी मुर्गे की चोरी हो जाती है, उसके बाद गांव जो है अंधेरे में डूब जाता है। ठीक है, तो ये है पूरा जो ये अवार्ड मिला है उसके बारे में आपने जाना। ठीक है, अच्छा ये जो आपने देखा कि इन्होंने सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसे जो बनाया है FTII के स्टूडेंट ने, तो वो जो हैं वो डॉक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर फिल्मों में उन्होंने कदम रखा था और अवार्ड जीत लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अब हम लोग बात करेंगे किस पर? IPL पर। ठीक है, IPL 2024 उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर 8 विकेट से IPL 2024 की ट्रॉफी जीत ली है? सबको पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग की दिलचस्पी क्रिकेट में तो होती ही है। आंसर हुआ क्या इसका? सनराइजर्स हैदराबाद यानी SHR। ठीक है, SHR। तो उसके बाद का ये फोटोग्राफ देख लीजिए, शानदार जश्न मनाते हुए KKR की टीम है। ओके, कप्तान कौन? KKR के कोलकाता नाइट राइडर्स से श्रेयस अय्यर और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। ओके, तो ये मैच कहाँ पर आयोजित हुआ था? मैच आयोजित हुआ था चेन्नई में। चेन्नई का स्टेडियम है MA चिदम्बरम स्टेडियम। तो वहीं पर फाइनल मैच हुआ 26 मई को और इस स्टेडियम को चेपोक स्टेडियम भी कहा जाता है। मशहूर है ये स्टेडियम चेपोक स्टेडियम के नाम से, लेकिन असली नाम क्या है? MA चिदम्बरम स्टेडियम। ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल स्कोर की बात करेंगे तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बैटिंग चुनी थी। उसने टॉस जीत कर कहा कि हम बैटिंग करेंगे और उसका जो स्कोर रहा है 18.3 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट। कोलकाता नाइट राइडर्स उसने 114 रन का टारगेट जो ना वो 10.3 ओवर में ही 2 विकेट में हासिल कर लिया था। ओके, तो तीसरी बार IPL का खिताब मिला है KKR को इतिहास में, और ये हालांकि चौथी बार फाइनल था। 3 बार ये खिताब KKR जीत चुका है। कब? 2012, 2014 और ये अभी 2024। ठीक, एक बार और फाइनल में ये टीम आ चुकी है 2021 में, लेकिन उस समय हार गई थी और तीसरी बार ये जीत मिली है 10 साल के बाद। क्लियर हो बात? महत्वपूर्ण बात। इसमें किस टीम को कितनी रकम मिली है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो विनर है KKR उसको 20 करोड़ रुपए और जो रनर अप है यानी सनराइजर्स हैदराबाद उसे 12.5 करोड़ रुपए की रकम मिली है। तो अब तक के जो विजेता है ना IPL के वो देख लीजिए, चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार, मुंबई इंडियंस 5 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार, बाकी का आप देख रहे हैं। ओके, अलग अलग ईयर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, आईपीएल 2024 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता कौन है? ऑरेंज कैप की बात कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी, और इनको ऑरेंज कैप मिल गया है। ये जो अवार्ड है ना, ऑरेंज कैप, ये पूरे जो आईपीएल सीजन है 2024 का, एक साल का, उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन यानी बल्लेबाज को दिया जाता है। तो विराट कोहली ने 15 मैच में 741, यहाँ पर आंकड़ा भी लिखा है, हाँ 741 ये रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बार इन्होंने यानी विराट कोहली ने ऑरेंज कैप जीता है, और ऑरेंज कैप जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं वो। इससे पहले 2016 में भी उनको ऑरेंज कैप मिला था। ठीक है, 2016 में इन्होंने 973 रन बनाए थे टोटल, इस बार 741 रन बनाए हैं इस सीजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, आईपीएल 2024 सीजन में पर्पल कैप के विजेता कौन है? आंसर होगा हर्षल पटेल। क्या नाम है? हर्षल पटेल। पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं, और ये पर्पल कैप क्या होता है, क्यों मिलता है? तो ये गेंदबाज को मिलता है, बॉलर को मिलता है, जिसने एक आईपीएल के पूरे मतलब एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लिए हों। ठीक है, तो तेज गेंदबाज हैं हर्षल पटेल। तो 14 मैचों में उन्होंने 24 विकेट लिए हैं, ये यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है, पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं वो, सबसे ज़्यादा विकेट पूरे सीजन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईपीएल 2024 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच की बात हो रही है, क्या है? मिचेल स्टार्क। ठीक है, तो उन्होंने केकेआर को तीसरी बार ये ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो उनको ये अवार्ड मिला है। और आपको बताऊं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए थे। बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आईपीएल से रिलेटेड जो इस सीज़न के अवार्ड है ना, सीजन अवार्ड, उसको देख लेते हैं। तो एक तो चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स है, 20 करोड़ रुपए मिले हैं। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला है 10 लाख रुपए। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला है 10 लाख रुपए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है नीतीश कुमार रेड्डी को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है जेक फ्रेजर मैकगर्क को। ओके, अल्टीमेट फैंटेसी खिलाड़ी का अवार्ड मिला है सुनील नरेन को। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड मिला है सुनील नरेन को। सीजन में सबसे अधिक छक्के का अवार्ड मिला है अभिषेक शर्मा को। सीजन में सबसे अधिक चौके का अवार्ड मिला है ट्रेविस हेड को। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है रमनदीप सिंह को। ठीक है, तो ये सब अवार्ड हैं महत्वपूर्ण। ओके, और अब सीजन तो नहीं, फाइनल मैच जो है ना, उसमें जो अवार्ड मिला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मिचेल स्टार्क। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच वेंकटेश अय्यर को मिला है। मैच की सर्वश्रेष्ठ ग्रीन डॉट बॉल हर्षित राणा को मिला है। मैच में सर्वाधिक चौके रहमानुल्लाह गुरबाज को मिला है। मैच में सर्वाधिक छक्के ये वेंकटेश अय्यर को मिला है। ओके, तो ये अवार्ड मिले हैं महत्वपूर्ण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो दो तरह का था, एक तो आपने देखा कि सीजन का अवार्ड था, और दूसरा अवार्ड जो था वो फाइनल मैच का अवार्ड था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? पहले गेंदबाज की बात हो रही है, कौन बन गए हैं? तो वो हैं यजुवेंद्र चहल, 33 साल के हैं, और उन्होंने अप्रैल में ही ये मुकाम हासिल कर लिया था। ठीक है, तो 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज आईपीएल के इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिकंदर भारती का निधन हो गया 4 मई 2024 को। तो किस लिए मशहूर थे? आंसर का फिल्म डायरेक्टर के तौर पर वो मशहूर थे। उनका निधन हो गया 24 मई को, 60 ईयर के थे, और कई सारी फिल्में उन्होंने की थी।
कई सारी फिल्में, घर का चिराग, जालिम, 10 रुपये करोड़, भाई भाई, इस तरह की कई फिल्में थीं। अब अगला जो टॉपिक है ना, क्वेश्चन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानना होगा, समझना होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने असामान्य कदम उठाते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल विस्तार कितने वक्त के लिए कर दिया है? तो क्वेश्चन से ही आप समझ रहे होंगे कि ये असामान्य है, दुर्लभ मामला देखने को मिल रहा है। आंसर का 1 महीने के लिए ये कार्य का विस्तार दिया गया है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया, थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, तो वो 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, और अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो हिंदू ने ये लिखा है कि इस वक्त ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, उसने ये जो फैसला लिया है वो असामान्य कदम देखने को मिल रहा है। सामान्य तौर पर सेना प्रमुख के लिए जो कार्यकाल होता है ना, वो 62 ईयर होता है या 3 वर्ष, और इनमें से जो भी पहले हो, अगर 62 ईयर पहले हो गया या फिर वो काफ़ी पहले ही अगर सेना प्रमुख बन चुके हों तो 3 साल अधिकतम, ये होता है उनका कार्यकाल। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है सेना प्रमुख का। और आपको बताऊं कि इतिहास में केवल ये दूसरा उदाहरण है जब भारत में सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 महीने के लिए। दुर्लभ मामला ये कहा जा रहा है। इससे पहले सिर्फ एक ही मौका था, अब वो भी 1970 के दशक की शुरुआत थी। तब इंदिरा गांधी की जो तत्कालीन इंदिरा गांधी उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस वक्त के जो तत्कालीन आर्मी चीफ थे जनरल जी बेवूर, तो उनका सर्विस पीरियड 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, और सैन्य एक्सपर्ट का ये कहना है कि उस समय एक दूसरे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे प्रेम भगत, वो न बन सकें, शायद इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, तो अभी जनरल पांडे का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया, और चूँकि ये दुर्लभ मामला है इसलिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है। ठीक है, तो भारत में ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जनरल मनोज पांडे जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, 1 महीने के लिए। इससे पहले किनका कार्यकाल बढ़ाया गया था? इससे पहले आर्मी चीफ जनरल जी बेवूर, इंदिरा गांधी की सरकार में 1970 के दशक में उस वक्त कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है, तो जनरल मनोज पांडे, इनके बाद जो 2 सीनियर, मतलब इनके बाद जो मतलब आर्मी चीफ बनने की कतार में हैं, वो 2 लोग हैं। एक तो हैं इस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो वो जो हैं सीनियर अधिकारी हैं, और उसके साथ साथ एक और हैं जनरल पांडे, तो एक और व्यक्ति हैं जनरल अजय कुमार सिंह जो कि दक्षिणी थल सेना कमांडर हैं, तो वो भी आर्मी चीफ बनने की कतार में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं दुर्लभ मामला है कि जब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 महीने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? आंसर होगा श्री श्री रविशंकर, आध्यात्मिक गुरु, तो उनको ये डाक टिकट जारी हुआ। श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन, तो उन्होंने श्री श्री रविशंकर को ये डाक टिकट भेंट किया है। ओके, तो ये 200 वर्ष, भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये अवार्ड की बात हो रही है। ओके, तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।